ब्रह्मधाम गायत्री सावित्री पीठ, ये दिव्य परिसर, इस दिव्य परिसर में आज की समरसता संकल्प यात्रा की संध्याकालीन आरती, माँ भारती की आरती करने का परम सौभाग्य हम सभी को मिला। भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन किए। पूज्य ब्रह्मलीन सीताराम जी महाराज ने जो संरचना अपने मन में की थी, अपनी तपस्या, अपनी साधना, वो आज फलीभूत हो रही है, जिसके कारण आप सभी लोग सुखी और स्वस्थ और समृद्ध हैं। बस आवश्यकता है तो एक है कि आज उनकी तपश्चर्यता को हम समूचे हिंदू समाज में पहुंचाएं। हर जाति का व्यक्ति गर्व से कहे सीताराम जी महाराज हमारे थे। हर जाति का व्यक्ति, पूरा हिंदू समाज गर्व से कहे सीताराम जी महाराज हमारे थे, क्योंकि संत सार्वभौमिक होते हैं, समूचे जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं। समरसता का जो मुख्य कारण है वो यही है और कोई कारण नहीं है। आज हम जितना जातियों में बटे हुए हैं, जाति ये हमने और आपने नहीं बनाई, आदि अनादिकाल से वर्ण व्यवस्था में है। आप अभिमान कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। आप अपनी जाति पर अभिमान करेंगे, अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। जाति है, गोत्र है, ऋषि परंपरा है, नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति पाराशर व्यास सुखदेव गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य शंकराचार्य, कितने दिव्य महापुरुषों द्वारा आज भी हम जब गोत्र का नाम लेते हैं तो हमारे ऋषि परंपरा हमें स्मरण आती है, गर्व होगा। आप अभिमान कीजिए अपनी जाति पर हिंदू होने पर स्वाभिमान कीजिए। हिंदू होने पर आपके हृदय में ये भाव होना चाहिए कि मेरी जाति महान है, लेकिन मेरी जाति के बाद में भी दूसरी जो जाति है वो भी सम्मानित है, वो भी मेरा अपना भाई है। समरसता संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके साथ साथ नशा मुक्त समाज का निर्माण हो। आप नशे से दूर रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ये देश समृद्ध हो सकता है। इसलिए हम सभी पूज्य महाराज जी की तो ऐसी दिव्य संरचना है। पूज्य तुलसीराम जी महाराज जी, जिनका हृदय इतना विशाल है, कुंभ मेलों से लेकर के सारी व्यवस्थाओं में अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं। और ये तो वो दिव्य परिसर है जहां वर्ष में 3 से 4 बार तो संत सम्मेलन होते हैं, हर पुनीत कार्य में अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं। और मुझे जहां तक लगता है समरसता के भाव को भी बाप जी पूर्ण रूप से हृदय में ध्यान रखते हैं। मैंने ये भाव समदड़ी में जब दर्जी समाज में मैं गया तो वहां जब उनकी चर्चा हुई तो मुझे लगा कि नहीं, बाप जी के लिए आज भी चौधरियों के घर से यहाँ टिफिन आता है। बाप जी की वो दिव्य परंपरा, मतलब आज भी बात चौधरियों के यहाँ, किसी के यहाँ भी कोई भी कार्यक्रम, तो मैं चाहता हूं हमारा पूरा हिंदू समाज ऐसे इन दिव्य महापुरुषों को अपना आदर्श माने और गर्व से आदर्श माने। नशा मुक्त समाज का निर्माण हो, संस्कार युक्त समाज का निर्माण हो और हम सभी राष्ट्र भक्त बने। और इस पुनीत कार्य में इन महात्माओं ने क्या अद्भुत, मुझे महाराज जी को मैंने थोड़ा सा संकेत किया। भाई साहब ने बोले महाराज जी पधार सकते हैं, तो मैंने कहा मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। मैंने वैसे बात की और बात करते महाराज जी बोले 1 दिन नहीं, मैं महाराज जी पूरे 6 दिन आपके साथ रहूंगा। ऐसा भाव। ये महाराज जी रोहित से पधारे हैं, वो जोधपुर से पधारे हैं, वो हमारे पूज्य एक महात्मा आज सिंधरी से पधारे। मतलब आप लगने लगा है कि संत भी चाहते हैं कि पूरा हिंदू समाज आज एक जाजम पर बैठे और गर्व से कहे कि हम हिंदू हैं।
गर्व से कहे हम हिंदू हैं। ये भाव संतों ने, आज इन संतों को मैं कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूं। और जब जब थकावट हुई इस पूरी यात्रा में, तो वो शंख के गीत हमारे लाडले प्रकाश माली के स्वर में तो थकावट पता ही नहीं चली। जाग उठा है घर घर हिंदू, जाग उठी तरुणाई, मन मस्त फकीरी धारी है। ऐसे अनेक भजन लगाई नहीं, छाले हो गए लेकिन मन मस्त है। छालों की कोई परवाह नहीं, कांटों की राह हमारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। जब कांटों की राह है, परवाह नहीं करनी। बस आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ में पूरे समूचे, आज बाप जी के दर्शन नहीं हो पाए, बाप जी प्रवास में हैं, लेकिन लेश मात्र भी ऐसा नहीं लगा कि बाप जी यहाँ नहीं हैं। आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, पूरे ट्रस्ट की मैं जो भाव देख रहा हूँ इससे अभिभूत हूँ। आप सभी सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहें। और ये मेरा ब्रह्म समाज, ये यहाँ की जो व्यवस्था है, समूचे हिंदू समाज के लिए एक दिव्य तीर्थ के रूप में स्थापित हो, ऐसी शुभकामना प्रेषित करती हूँ। शिवानी को विराम देता हूँ। धर्म की